हाय फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किसी फोटोन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस फोटोन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। उसमें हमने कल दो चीज़ें समझी थी कि पहले मैं आपको कुछ पिछला रिवाइज करवा देता हूँ कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ से जब इसके पास कोई फोटोन आता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू एनर्जी का या E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा एनर्जी का, तो पहले हमें यहाँ से इसको फ्री करवाना होता है। इसके लिए इसको फाई नॉट एनर्जी देनी होती है जिसको हमने वर्क फंक्शन नाम दिया था। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दी जाती है एच न्यू माइनस फाई नॉट से, या ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट से, या हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट से। अब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और इसकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशंस है उसमें हम बाद में चलेंगे। कल हमने सिर्फ इसके क्वेश्चंस देखे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन जब बाहर आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब मैं पहले आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, इसके बाद में मैं ये सिखाता हूँ कि किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ सिर्फ एक इक्वेशन रखूंगा, ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। देखो ये ई वी नॉट क्या है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये चल रहा है मतलब इसको कोई वोल्टेज दिया गया है, इसको कुछ एनर्जी दी गई है जिसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब ये V वो वोल्टेज है जिससे इसको एक्सीलरेट किया गया है। मान लो इसको 4 वोल्ट से आप एक्सीलरेट करते हो तो इसकी एनर्जी होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 4 वोल्ट से आपने एक्सीलरेट किया है, अगर आप सामने से 4 वोल्ट लगा देते हो, मतलब इसको रोकने के लिए भी अगर आप -4 वोल्ट अप्लाई कर देते हो सामने से तो इलेक्ट्रॉन का चलना बंद हो जाता है। तो अभी जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई थी ई वी नोट एच न्यू माइनस फाई नोट, एच न्यू तो उस फोटोन की एनर्जी है जो बाहर आ रहा है, फाई नोट वर्क फंक्शन है, यहाँ जो वी नोट लिखा हुआ है ये वी नोट उस पोटेंशियल को एक्सप्लेन करता है, उस वोल्टेज को एक्सप्लेन करता है जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को हम ये मान सकते हैं एक्सीलरेट किया गया है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे मान लो दे रखा है वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ ए फोटोन ऑफ 9 into 10⁻15 hertz frequency 14 hertz frequency is coming to surface, then find the kinetic energy of electron। और दूसरा पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल से मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो इसको स्टॉप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें चाहिए होता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कैसे करेंगे, जो फोटोन हमें दे रखा है उसकी एनर्जी है 9 into 10⁻14। हमने सीखा है कि जब फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो यहां जो भी कुछ लिखा हुआ हो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻1 कर देते हैं। तो ये जो फोटोन हमारे पास में है इसकी एनर्जी होगी 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोटोन आ रहा है वो लेके आता है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये 3.6 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3.6 में से 2 तो यही खत्म हो जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी ये होगी 3.6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसको 1.6 वोल्ट से एक्सीलरेट किया गया है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं कि ये आगे मूव नहीं करे तो आपको नेगेटिव 1.6 वोल्ट अप्लाई करना होगा। तो अगर पूछता है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तो देंगे 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर पूछता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उत्तर दे देंगे 1.6 वी।
मतलब वहां से उस ई को बाहर निकाल देंगे। यहां से हम निकाल सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, कि कैसे जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है। तो हम डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल लिखेंगे और उसको उस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन अभी हमने क्या लिखा था, इक्वेशन था हाफ mv² इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाई नोट। तो जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है, लेट वर्क फंक्शन ऑफ ए metal is 3 electron volt and a photon of 2000 angstrom is coming on surface, then find maximum velocity of electron which will कम्स आउट। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है। देखो इक्वेशन हमारे पास में है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने फोटोन की फ्रीक्वेंसी ली थी, इस क्वेश्चन में मैंने लैम्डा लिया है। वो इसलिए लिया है कि आपको याद आ जाए कि अगर किसी फोटोन का लैम्डा n,000 एंगस्ट्रम हो तो उसकी ऑलमोस्ट एनर्जी 12/n इलेक्ट्रॉन वोल्ट से देते हैं। तो यहाँ n कितना है, 2 है, तो इसकी एनर्जी होगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। n,000 एंगस्ट्रम अगर किसी फोटोन का लैम्डा है तो उसकी एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12/n। तो 12 में 2 से डिवाइड कर देंगे, सिर्फ n चेंज होता है। लैम्डा के केस में फॉर्मूला सेम चलता रहेगा। तो ये एनर्जी हमें दे रखी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहां से फोटोन का, ये इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन मटेरियल के लिए दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाहर जब आएगा तो कितनी एनर्जी लेके आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 2 जब इधर आएगा तो 3 × 2 6, तो हम v² इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई m। ये है 6, e होता है 1.6 × 10⁻⁻19, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻31। तो इसको यहां से कैंसिल करना शुरू करते हैं। ये आएगा 5.5, ये जाएगा 1.3, ये होगा यहां से -12 आएगा 1.3 × 10⁻12, या इसको लिख देंगे 130 × 10⁻10। ये आया है v²। अब देखो 121 का रूट होता है 11, 144 का होता है 12, ये ऑलमोस्ट बीच में है। दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये आएगा 11.5 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड हमने 3 इक्वेशन कल लिखी थी। K इज इक्वल्स टू होता है h न्यू माइनस फाई नोट। ये किसी मटेरियल का वर्क फंक्शन है और ये किसी फोटोन की एनर्जी है जो फोटोन लेके आया है। K उस इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। ये दिया हुआ मिलता है, ये दिया हुआ मिलता है। तो या तो हमसे डायरेक्ट K पूछ सकता है, या इसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, h न्यू माइनस फाई नोट कर देते हैं। तो यहां से हम v नोट निकाल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर आते वक्त रोकने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए ये। और अगर कैलकुलेट करना हो हमें एनर्जी या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम इक्वेशन लगा देते हैं। ये तीनों फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल कभी आपका गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में, कि ये तो सब कुछ हमने समझ लिया है। माइंड में क्वेश्चन रेज हो सकता है कि जो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका देखते हैं, खेत में कोई मोटर लगी हुई हो, सोलर प्लांट कहीं लगा हुआ हो, वो किस तरह से होता है, उसका क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। देखो ये एक वैक्यूम चैम्बर है, चैम्बर में 2 प्लेट लगी हुई है, एक ये है एक ये है। इसको बोलते हैं इमीटर प्लेट और इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। जैसा इनके नाम से एक्सप्लेन होता है, इमीटर प्लेट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिट करना है, और कलेक्टर प्लेट का काम है कलेक्ट करना है। अब इसको यहां से यूं लेते हैं,
यहां से फोटोन आता है, ये फोटोन आता है, ये आ रहे हैं फोटोन्स। अब फोटोन यहां आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाए हुए हैं, इनको फ्री करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे बाहर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सामने की प्लेट की तरफ तब जाएगा जब इस पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव हो। इसलिए एक छोटा सेल, कितना भी छोटा हो सकता है, वो सिर्फ इस कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोलरिटी देने के यूज में आ रहा है यहां। और यहां वो जो भी लोड है, आपकी स्ट्रीट लाइट हो सकती है, खेत का इंजन हो सकता है, मोटर हो सकती है, कोई भी चीज यहां लोड लगा हुआ है, इसका टारगेट सिर्फ इतना है कि इस कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा जाए। कनेक्ट कर देते हैं, फोटोन आते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन सामने जाएंगे, प्लेट पे पहुंचेंगे और यहां से फ्लो करने लगेंगे। यहां जो करंट जनरेट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो करंट जनरेट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इन फोटोन्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम फिर से पढ़ते हैं कि अगर इंटेंसिटी बदलते हैं तो क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो क्या चेंज होगा, और उससे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे क्या चेंज आएगा, वो सारी चीजें अब हम समझते हैं। अगला टॉपिक है, अब सबसे पहले हमें समझना है इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। देखो हम दो अलग अलग केसेस देखते हैं। क्या ये विंटर डेज है, मतलब ये सर्दियों का दिन है, ये समर डेज है, ये कोई गर्मियों का दिन है। यहां अगर कोई आदमी आके बैठता है सनलाइट में तो 15 से 20 मिनट आराम से बैठ सकता है। लेकिन अगर इसी आदमी को गर्मियों के दिन में बाहर धूप में बैठाया जाए तो ये हार्डली 30 सेकंड के बाद छटपटाने लगता है, इसका मूवमेंट बढ़ जाता है, ये यहां से खड़ा होकर चल देता है। रीजन क्या है कि सर्दियों में हम समझने क्या जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। क्या समझ रहे हैं, इंटेंसिटी। यहां सन से जो इस आदमी को लाइट की इंटेंसिटी मिलती है वो कम है, मतलब 1 सेकंड में कम एनर्जी मिलती है। यहां हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन कम थे। यहां मान लो इसको 1 सेकंड में इतने फोटोन मिल रहे थे, लेकिन गर्मियों में सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इंटेंसिटी वर्ड से हम जो जनरल मीनिंग ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं, इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। क्या है इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। ये बार बार अभी आगे काम में आने वाला है वर्ड, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। तो अच्छे से याद रखिए, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ फोटोन? दिस इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने फोटोन आते हैं इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। जबकि दूसरा आप यहीं पास में देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अब फ्रीक्वेंसी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू बदलने का मतलब, फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब है एनर्जी बदलते हैं। क्या बदलते हैं? एनर्जी बदलते हैं। जबकि फोटोन या इंटेंसिटी बदलने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन बदलते हैं। मतलब अगर आप लिख दें कि किसी आदमी को NH न्यू एनर्जी मिलती है, मतलब N फोटोन मिलते हैं, तो जो ये जहां न्यू है, ये न्यू तो बोलता है फ्रीक्वेंसी को कि कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी एनर्जी का, और N बोलता है नंबर ऑफ फोटोन, 1 सेकंड में कितने फोटोन आते हैं। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ती है, कितनी एनर्जी मिली, फोटोन पावरफुल होता जाएगा। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते हो, तो 1 फोटोन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां 1 फोटोन के केस में N नहीं आता है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट है। क्या है? इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेज देन एनर्जी विल बी सेम। एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली नंबर ऑफ फोटोन विल चेंज। सिर्फ क्या चेंज होगा? नंबर ऑफ फोटोन चेंज होगा। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, इफ फ्रीक्वेंसी चेंज्ड, अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो देन एनर्जी विल चेंज, एनर्जी विल चेंज, नंबर ऑफ फोटोन विल बी सेम। तो फोटोन रहेंगे
सेम। अब अगले लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट करेंगे। आज थर्ड लेक्चर इसका था। मैंने कहा था 7 दिन ये चैप्टर चलेगा। कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये डी ब्रोगली कंसेप्ट आएगा। उससे नेक्स्ट लेक्चर में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आएगा। ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा 7 दिन में। अभी आज थर्ड डे है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को आप अच्छे से समझ लें। कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। कल मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शीट अवेलेबल करवाऊंगा। वीडियो के नीचे कल आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लेके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टेक केयर, बाय।